दोस्तों सोचिए, एक दिन आप अपने परिवार के साथ खुश हैं और अचानक किसी अपने को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाए और डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे इनकी जान भी जा सकती है। अगर आपके पास सही हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन बन सकता है। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस है लेकिन पॉलिसी गलत ले ली है आपने, तो भी लाखों का चपत आपकी जेब में लग सकता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के वो 11 सीक्रेट जो आपको 99% लोग नहीं बताएंगे, और इन्हें जानकर आप अपनी पूरी फैमिली को लाइफ टाइम के लिए सुरक्षित कर लोगे और बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हो आप। तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको लाखों रुपए का फायदा देगा। तो पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं 100% कैशलेस विद नॉन मेडिकल आइटम्स। जब भी आप कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस लें या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं आप, तो वहां पे एक बार जरूर ध्यान दे लीजिए कि आपकी जो पॉलिसी है वो 100% कैशलेस हो विद नॉन मेडिकल आइटम्स। नॉन मेडिकल आइटम क्या होता है? जैसे हॉस्पिटल में ग्लव्स हो गया, पीपी किट हो गया और मास्क हो गया, वीगो हो गया, कॉटन हो गया। इस चीज की जो आइटम्स होते हैं वो नॉन मेडिकल्स होते हैं। या हेल्थ इंश्योरेंस लें तो हमेशा 100% कैशलेस विद नॉन मेडिकल के साथ ही लें। दूसरा सबसे मेजर पॉइंट जो है वो है नो रूम रेंट कैपिंग की पॉलिसी। आपको पता है कि जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, अगर आप नहीं देखेंगे तो उसमें रूम की लिमिट होती है। जब भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो जनरल वार्ड्स के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, कंपनी पैसे नहीं देगी। तो जब भी आप पॉलिसी लें तो हमेशा ये चेक कर लें कि आपकी पॉलिसी में नो रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी है। अगर वो है तभी आप अपनी पॉलिसी बाई करें उससे। तीसरा पॉइंट है विदाउट को पेमेंट पॉलिसी। विदाउट को पेमेंट क्या होता है? को पेमेंट का मतलब होता है कि जब भी आपका क्लेम आएगा हॉस्पिटल में, आपको कुछ पैसे अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। किसी पॉलिसी में तो ऐसा होता है 20 से 30% अपनी जेब से भरना पड़े। तो ऐसी पॉलिसी लेने का क्या फायदा जब अपनी जेब से आपको पैसा लगाना पड़े। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी बाई करो तो चेक कर लो आपकी पॉलिसी में कोई को पेमेंट तो नहीं है, और हमेशा विदाउट को पेमेंट वाली ही पॉलिसी लें। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो आयुष कवर का है। आजकल बहुत चल रहा है। आयुष कवर में क्या होता है, जो अपने पुरानी पद्धति होती है, जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं इलाज करने के, जैसे आपका होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, तो ये सारी चीजें कवर होती हैं। क्योंकि पॉलिसी आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो हमेशा ध्यान रखें ये आपकी पॉलिसी में कवर होनी चाहिए, तभी आप पॉलिसी लीजिए। पांचवा पॉइंट है, सबसे मेजर पॉइंट होता है ओपीडी और आईपीडी कवर्ड। ओपीडी मीन्स डॉक्टर की फीस और टेस्ट। आईपीडी मतलब जब आप एडमिट होने जाते हो तो उसका खर्चा। देख लीजिए ये पॉलिसी में हो, एक बार चेक कर लीजिए। छठा है ऑर्गन डोनर कवर। जब भी आप एडमिट होते हैं, आपका ट्रांसप्लांट होता है, मान लो किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, तो जो डोनर है, जो आपको डोनेट कर रहा है ये चीज, उसका भी कवर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है। इसका ध्यान रखना और ऐसी ही पॉलिसी बाई करना, उसी को बोलते हैं ऑर्गन डोनर कवर। सातवां जो पॉइंट है, सबसे मेजर पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने 3-4 चीजें जोड़ दी हैं, तो एक एक पॉइंट जो मैंने बताया ना अभी आपको, लाखों रुपए का फायदा कराएगा। तो इसमें प्री एंड पोस्ट है, एम्बुलेंस चार्जेज है, ठीक है, और डे केयर है। तो 3 चीजें मैंने इंक्लूड कर दिया है। प्री एंड पोस्ट क्या होता है? हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का जो खर्चा होता है, डॉक्टर की फीस, मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ और जो टेस्ट होते हैं वो, और डिस्चार्ज होने के बाद वही सेम चीज, डॉक्टर की फीस, मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ और टेस्ट, वो खर्चा कंपनी देती है, उसको देख के लेना है आपने। एम्बुलेंस चार्जेज में लिमिट होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो नो लिमिट वाली पॉलिसी एक बार चेक करके तभी लेना है, या लिमिट है तो ज्यादा की लिमिट कर लेना, कम की लिमिट ना हो। तीसरा डे केयर। डे केयर उसे बोलते हैं कि 24 घंटे के अंदर जिस बीमारी का इलाज हो जाए, जिस चीज का इलाज हो जाए, उसको डे केयर बोलते हैं। और एक बार पॉलिसी लेते समय इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, आपके लाखों पैसे ये भी बचा सकता है। अननेसेसरी आपको 24 घंटे एडमिट होने की क्या जरूरत है, तो डे केयर आप चेक कर लीजिएगा। 8वां पॉइंट है 100% रिस्टोरेशन बेनिफिट्स। 100% रिस्टोरेशन बेनिफिट्स में क्या होता है, अगर साल में आपने अपना सब इंश्योर्ड एक बार खत्म कर लिया, मान लो 10 लाख की पॉलिसी है, आपने खत्म कर लिया, और फिर अगर आपको जरूरत पड़ती है तो ऑटोमेटिक आपकी पॉलिसी 10 लाख फिर से फिलअप हो जाती है सब इंश्योर्ड, और आप फिर उसको बेनिफिट ले सकते हैं, फिर आप क्लेम ले सकते हैं।
इसी को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन बेनिफिट। ये आपकी लाइफ में बहुत ही काम आती है। अगर आप फैमिली फ्यूचर प्लान ले रहे हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये लेके रखिएगा। 9वां जो पॉइंट है वो एनसीबी का है। एनसीबी वो पॉइंट होता है, अगर इसको हम डिस्क्राइब करें तो नो क्लेम बोनस बोलते हैं उसको, जो मोटर पॉलिसी में भी होता है, हेल्थ में भी होता है। ये तब दिया जाता है जब आपके पॉलिसी पे इस साल कोई क्लेम नहीं आया है तो अगली साल बोनस के रूप में आपका सब इंश्योर्ड कुछ % बढ़ा दिया जाता है। कई कंपनियां अगले साल 50% भी बढ़ा देती हैं। तो पॉलिसी लेते समय ये जरूर चेक कीजिएगा कि आपकी पॉलिसी में एनसीबी मिलता है क्या। 10वां जो पॉइंट है वो पीडी एंड स्पेशल डिजीज के बारे में है। पीडी मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, अगर पहले से बीमारी है तो वो कब कवर होगी वो आप चेक कर लीजिएगा। स्पेशल डिजीज वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो इंश्योरेंस कंपनियां नहीं देती हैं, तो हमेशा चेक कर लीजिएगा। जैसे कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद ही आप लीजिएगा। 11 जो सबसे बेस्ट पॉइंट है आपके लिए और लास्ट पॉइंट है वो आप रखिएगा, परमानेंट एक्सक्लूजन। हर पॉलिसी में ऐसी एक्सक्लूजन होता है जो कि कभी कवर ही नहीं होता है। जैसे डेंटल कभी कवर नहीं होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी कवर नहीं होता है, तो आप एक बार चेक करने के बाद ही लीजिएगा इसमें एक्सक्लूजन क्या क्या है। तो दोस्तों यही रहे आपके वो 11 पॉइंट, सीक्रेट पॉइंट जो आपके काम आने वाला है। अधिकतर लोग जब पॉलिसी लेते हैं, 99% लोग जब पॉलिसी लेते हैं तो इन पॉइंट को इग्नोर करते हैं और बाद में लाखों का नुकसान करा बैठते हैं, अननेसेसरी पछताते भी हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये जो पॉइंट हैं इसको आप समझ लीजिए और एक बार नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। और हमेशा आप इसको जब भी पॉलिसी लें तो मेंटेन करके रखिए। कोई भी एजेंट, कोई भी एम्प्लॉय आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो, एक बार आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में हेल्पफुल लिखिए। एक बात और है, ये मेरा नया चैनल है तो भी आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप इसको देखिए, क्योंकि अगला जो वीडियो है बहुत ही अच्छा है। अगला वीडियो में बनाने वाला हूं कि कितनी टाइप की पॉलिसियां होती हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। जैसे मान लो रिटेल पॉलिसी है, फैमिली फ्यूचर पॉलिसी है, आयुष्मान भारत की पॉलिसी है, सारी पॉलिसियों पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ग्रुप पॉलिसी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया।